और सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूं और धन्यवाद करती हूं परमेश्वर पिता का, जिन्होंने एक नया खूबसूरत दिन दिया। और इस दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए और मैं विश्वास करती हूं कि आप परमेश्वर के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बहुत से मसीह लोगों को देखते हैं और उनको सुनते हैं और वो कहते हैं कि हम परमेश्वर पर बेहद विश्वास करते हैं। वे लोग अपने विश्वासी होने का बहुत बड़ा दावा करते हैं। इवन कुछ लोग तो कहते हैं कि हम 10 साल से विश्वासी हैं, हम 20 साल के विश्वासी हैं, हमें विश्वास करते हुए 15 साल हो गए हैं। बड़ा विश्वासी होने के बारे में वो कहते रहते हैं। क्या आप जानते हैं, इतने पुराने विश्वासी होने के बावजूद भी उनकी दशा को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि सच में वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, क्योंकि उनके जीवन की दशा आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई रहती है जैसी कि वो पहले थे। जैसे उनकी दशा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले थी, वैसी ही आज भी उनकी दशा बनी हुई है। आज भी वो वैसी ही समस्याओं में लिप्त हैं, भले ही चाहे वो 10 साल के विश्वासी अपने आप को बोलते हों, चाहे वो 15 साल के, चाहे वो 25 साल के। क्यों मेरे भाई बहनों, क्या कारण है कि आज भी वो वैसी ही दशा में जी रहे हैं? क्या कारण? आइए आज हम उस कारण को जानते हैं वचनों के अनुसार। हालेलुया। आइए हम वचन को देखते हैं। आज का वचन लूका अध्याय 7, उसमें हम एक सूबेदार के विश्वास के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने इस अध्याय को, इस स्टोरी को बहुत बार सुना होगा और बहुत बार आप लोगों ने जाना होगा कि यहाँ सूबेदार को कैसे विश्वास के रूप में संबोधित किया जाता है। हालेलुया। यहाँ एक सूबेदार है जिसका एक सेवक, एक नौकर क्या है, रोग बीमारी से ग्रस्त है और उसने यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना है कि यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह बड़ी से बड़ी बीमारियों से छुटकारा देते हैं, यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य करते हैं। वो सब बातें उस सूबेदार ने सुनी हुई होती है तमाम लोगों से, लेकिन उसने कभी भी अपने जीवन में इस प्रैक्टिकल को नहीं देखा होता, इस चमत्कार को अपने जीवन में कभी भी नहीं पाया हुआ होता है, लेकिन सिर्फ वह लोगों से सुनता है। उसने यीशु की चर्चा सुनकर, यहाँ वचन में लिखा है, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास गए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। अब जो यीशु मसीह के पास जो लोग जाते हैं, वो यीशु मसीह को कहते हैं कि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। कौन? वह सूबेदार। वो सूबेदार के बारे में बताते हैं कि सूबेदार जो कि हमारी इस यहूदी जातियों से बहुत प्यार करता है और उसी ने हमारे इस आराधनालय को बनाया है। मेरे भाई बहनों, यहाँ आप गहराई से सुने, लिखा है कि उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। मतलब कि सूबेदार एक बहुत धनी आदमी था, बहुत ही ज्यादा वो पैसे वाला था, क्योंकि एक पैसे वाला इंसान ही एक आराधनालय को, एक भवन को बना सकता है। एक गरीब मनुष्य कभी भी आराधनालय को नहीं बना सकता। मतलब सूबेदार बहुत पैसे वाला था, एक धनी मनुष्य था, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, आगे सुनिए। लिखा है, यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, इसी कारण मैं अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझता कि मैं तेरे पास आऊं, लेकिन यदि तू कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा।
मेरे भाई बहनों, यहाँ जो सूबेदार है उसने अपना बड़ा विश्वास दिखाया। एक अमीर आदमी होते हुए भी उसने क्या कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। क्या उस सूबेदार की छत टूटी हुई थी? क्या उस सूबेदार की छत से पानी टपकता था? फिर भी वह क्या कहता है, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए। क्या उसका घर गंदा था? क्या उसका घर छोटा था? क्या उसका घर कच्चा था? क्यों उसने ये बात परमेश्वर कही कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, और मैं यह भी नहीं समझता कि मैं इस योग्य हूं कि मैं तेरे पास आऊं। मेरे भाई बहनों, क्या सूबेदार अपाहिज था जिसने कहा कि मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं तेरे पास आ पाऊं? मेरे भाई बहनों, उसने कहा कि हे परमेश्वर, उसने अपने आप को नम्र किया परमेश्वर के सामने। उसने अपने विश्वास को दिखाया कि परमेश्वर तू वो परमेश्वर है, यदि मुंह से बोल देता है तो वह हो जाता है। मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर अपने उन विश्वासियों से ऐसा ही विश्वास चाहता है, ऐसा ही विश्वास। लेकिन आज विश्वासी कैसा विश्वास दिखाते हैं? वो कहते हैं, परमेश्वर यदि तू हमारे जीवन में ये कर दे तो हम माने कि तू परमेश्वर है। यदि मेरी रोग बीमारी चली जाए तो मैं जानूं तू परमेश्वर है। यदि मेरे घर से कर्जा मिट जाए तो मैं जानूं तू परमेश्वर है। वो परमेश्वर को क्या कहते हैं कि तू पहले कर दे फिर मैं विश्वास करूंगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, पहले तू विश्वास कर फिर वैसा हो जाएगा। यहाँ जो सूबेदार था उसने क्या किया? उसने विश्वास को पहले दिखाया। उसने कहा कि प्रभु यदि तू मुंह से बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे भाई बहनों, उसने अपने आप को नम्र किया। एक धनी आदमी होते हुए भी अपने आप को गरीब किया। एक ऐसा बलवान मनुष्य होने के बावजूद भी अपने आप को क्या किया? उसने अपने आप को बिल्कुल छोटा बनाया। मेरे भाई बहनों, तभी आप परमेश्वर से बड़े चमत्कारों को पा सकते हैं जब आप सच्चा विश्वास खुदा को दिखाते हैं। आज परमेश्वर ऐसे ही विश्वासियों को खोज रहा है कि वो सच में परमेश्वर पर सच्चा ईमान दिखाएं। लेकिन आज के विश्वासी कैसे हैं? वो कहते हैं हम तो खुदा को मानते हैं, हम तो भवन जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, आराधना करते हैं, ऑफरिंग देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में आज भी समस्याएं वैसे की वैसी है। क्यों मेरे भाई बहनों? क्योंकि उनका विश्वास आज अविश्वास से भरा हुआ है। आज भी उनके विश्वास में अविश्वास है। उनका विश्वास ये नहीं है कि हम जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो कहते हैं पहले तू कर दे तो हम विश्वास करेंगे, लेकिन खुदा कहता है पहले तू विश्वास कर तब मैं वैसा कर दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज हमें अपने विश्वास को जांचने की जरूरत है। हालेलुया। भाई बहनों, आज हमें अपने विश्वास को एक सूबेदार की तरह बनाना है, न कि आज उन मसीहों की तरह हमें विश्वास करना है कि मैं उस भवन में चला जाऊं, मैं उस चर्च में चला जाऊं, उस पास्टर से ले हैंड करवा लूं, उस पास्टर का हाथ अपने सर पे रखवा लूं, इधर नहीं चमत्कार मिला, इधर नहीं चंगाई मिली तो उसके भवन में चला जाऊं, इधर चला जाऊं, उधर चला जाऊं। आज हर मसीह सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं, लेकिन वो एक सूबेदार की तरह विश्वास नहीं दिखाते क्योंकि तू एक सामर्थी परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू वैद्यों का वैद्य है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो आज ये विश्वास नहीं दिखाते, वो सिर्फ और सिर्फ आज भटकते जा रहे हैं अपनी चंगाइयों के लिए, अपनी आशीषों के लिए। भले ही आप चाहे कितने ही पुराने विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन आज भी आपके विश्वास में अविश्वास है तो आप पूर्ण रीति से कभी आजाद नहीं हो पाओगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास से परखा जाएगा
आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो। आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर। और अंदर रेबे शेखेला रबा लखंदोरो खंदोरी अंदर रबा रबा और रेबे खेले रेबे लखंदोरो खंदोरी खंदारी अंदर रबा शिखला रबा रे खेला रबा लखंदोरी अंदर रबा 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 रिबंदा रबा शेखेले रेबे लखंदोरी अंदर रेबे इंद्री रबा लबोंदोरी खंदा रबा रबा रबा। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए प्यारे प्रभु। अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ राजा पिता। प्यारे प्रभु, आज पिता परमेश्वर आप मेरे इन भाई बहनों के जीवन पर अपना अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आप सामर्थी परमेश्वर हैं पिता, आप राजाओं के राजा हैं मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद पिता। प्यारे प्रभु, मैं आपसे मांग लेती हूँ प्रभु, आज मेरे इन सारे भाई बहनों को प्रभु उस सूबेदार के जैसा विश्वास दे प्रभु, विश्वास दे प्रभु, ऐसा कि ये पिता परमेश्वर अपनी चंगाइयों के लिए भटके ना प्रभु, ये अपने आशीषों के लिए प्रभु गुमराह ना किए जाएं प्यारे प्रभु जी। खुदावंद, तो अपने बच्चों को प्रभु छूने की सामर्थ्य रखता है प्यारे प्रभु। यदि आज इनका ऐसा विश्वास है प्रभु, यदि ये विश्वास करते हो सूबेदार की तरह प्रभु, तो तू इन्हें छू मेरे पिता, छू ले मेरे परमेश्वर पिता। आज हर एक बीमारियों के जकड़े प्रभु चंगे हो जाएं यीशु तेरे नाम से। खुदावन, तू इन्हें छू कर चंगा करता है प्रभु। तेरे वचन में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्यारे प्रभु, तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु, ये चंगाई को पाए, हीलिंग को पाए, डिलीवरेंस को पाए, आजादी को पाए, छुटकारे को पाए यीशु के नाम से। छूट जाओ, सारी रोग बीमारियों से आज छूट जाओ, सारी अंधकार की ताकतें बाइफर जलकर नाश हो यीशु के नाम से। सारी दुष्ट आत्माएं जले यीशु के नाम से। हर वो आत्मा प्रभु जो इनके घर परिवार में प्रभु इनकी आशीषों को रोकती है प्रभु, इनके जीवनों में आशीषों को रोकने वाली सारी दुष्ट आत्माएं जले यीशु के नाम से। सारी गंदी ताकतें, सारी शैतान की हर एक युक्तियों को मैं नाश करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से छूट जाओ, यीशु के नाम से आज आजाद हो जाओ प्रभु। आपका आत्मा ने छुए प्रभु, आज हर तरह की बीमारी से आजाद हो जाए, हर तरह की परेशानियों से आजाद हो जाए यीशु। आज हर तरह की समस्याएं इनको छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। को जय मसीह की।